अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर हिरा और आप देख रहे हैं विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हम बात करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है और ये क्यों होता है और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका मूड बहुत लो रहता है और इसके साथ आपको बहुत थकन होती है, तो हो सकता है कि ये सब सिम्टम्स थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हों। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, बॉडी पर इसका इफेक्ट कैसे होता है और इसके कुछ टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल टिप्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो जी, ये जो थायराइड है ये हमारी नेक के फ्रंट पार्ट में होती है। इसका काम होता है, ये दो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि T3 एंड T4। अब इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो जब थायराइड स्लो हो जाए और हार्मोन्स कम बने तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्यों है। हाइपोथायरॉयडिज्म की कुछ कॉमन वजूहात। सबसे पहले ऑटो इम्यून डिजीज। अब मैं थोड़ा सा ऑटो इम्यून डिजीज को भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या होता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब जब हमारे जिस्म का अपना इम्यून सिस्टम ही गलती से अपने ही सेहतमंद सेल्स, टिश्यूज पर हमला करना शुरू कर दे, तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। यानी जिस्म अपने ही खिलाफ लड़ने लगता है, जिससे मुख्तलिफ एज़ा मुतासिर हो सकते हैं। तो ये सबसे कॉमन रीजन है। बॉडी का इम्यून सिस्टम थायराइड को अटैक करता है, जिससे हार्मोन प्रोडक्शन कम होती है। फिर इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर फूड में आयोडीन कम हो तो भी ये हो जाता है। फिर थायराइड सर्जरी या रेडिएशन, अगर किसी का थायराइड का कोई हिस्सा रिमूव किया गया हो या नेक रेडियोथेरेपी हुई हो। फिर इसके अलावा मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स थायराइड को स्लो कर देती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेस, यानी कि बहुत सी वीमेन को पोस्टपार्टम हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की कुछ कॉमन सिम्टम्स। सिम्टम्स बहुत स्लो डेवलप होते हैं, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं। अब सिम्टम्स में आपको अपने अंदर क्या नजर आएगा, बहुत ज्यादा थकन, आपका वेट बहुत बढ़ रहा होगा, इवन कि आपकी डाइट जो है वो नॉर्मल होगी, हेयर फॉल, ड्राई स्किन, कोल्ड इंटोलेरेंस मीन्स के ठंड बहुत लगना। इसके अलावा आपका मूड स्विंग्स, कॉन्स्टिपेशन, फिर आपकी वॉइस का हैवी हो जाना, विमेन में पीरियड्स इरेगुलर, हैवी ब्लीडिंग, फिर इसके अलावा प्रेगनेंसी में कंसीविंग इश्यूज। ये सब सिम्टम्स अकेले भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एक साथ आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होते हैं। अब मैं बात करूंगी कि अगर तो आपके अंदर आपको ये साइन एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो हम जो है यूजली ये टेस्ट रेकमेंड करते हैं, यानी कि TSH सबसे इम्पोर्टेंट, फिर इसके अलावा T3 एंड T4, फिर anti-TPO एंटीबॉडीज यानी कि ऑटो इम्यून इशू देखने के लिए। फिर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है अगर ग्लैंड में स्वेलिंग या नोड्यूल्स हों। नॉर्मल डायग्नोजिंग के लिए सिर्फ TSH या T4 भी काफ़ी होता है। अब मैं कुछ यहाँ पर लाइफस्टाइल एंड डाइट टिप्स की बात करूँगी थायराइड इम्प्रूवमेंट के लिए। आपने आयोडीन रिच फूड्स लेने हैं,
सेलेनियम फूड्स यानी कि उसमें वालनट्स, सनफ्लावर सीड, एग्स, फिर जिंक रिच पम्पकिन सीड, बीन्स। फिर इसके अलावा आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, यानी कि आपने डीप ब्रीथिंग, वॉक या प्रॉपर स्लीप लेनी है। फिर आपने अपने वेट को कंट्रोल करना है। स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से वेट कंट्रोल मुश्किल होता है, बट हाई प्रोटीन डाइट प्लस कंसिस्टेंट वॉक बहुत हेल्प करती है। तो अब मैं बात करूंगी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। हाइपोथायरॉयडिज्म एक क्रॉनिक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसलिए होम्योपैथी में हम रूट कॉज को टारगेट करते हैं, सिर्फ सिम्टम्स को नहीं। मैं यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज्ड रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, लेकिन हर पेशेंट की बॉडी, सिम्टम्स और थायराइड लेवल डिफरेंट होता है, इसलिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन जरूर लेनी चाहिए। तो नंबर 1, थायरोडिनियम। ये हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे कॉमनली यूज रेमेडी है। थायराइड फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है। फिर जी हमारे पास है किलकेरिया कार्ब। किलकेरिया कार्ब अगर पेशेंट बहुत लो एनर्जी फील करता हो, इसके साथ डाइजेशन स्लो हो, तो किलकेरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव होती है। फिर है जी सीपिया, स्पेशली उन वुमेन के लिए जिनको पीरियड्स इरेगुलर, मूड स्विंग्स, लो एनर्जी। फिर जी नेट्रम्योर, हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ अगर हेयर फॉल, ड्राई स्किन, सॉल्ट क्रेविंग प्लस इमोशनल सेंसिटिविटी, तो ये मेडिसिन हेल्पफुल होती है। फिर है ग्रेफाइटिस, अगर थायराइड के साथ क्रैक्स, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन हो तो ग्रेफाइटिस कॉमनली प्रिस्क्राइब होती है। तो ये मेडिसिन यूज करके आप बगैर साइड इफेक्ट के इस प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकती हैं। फिर अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आती हैं और उनका क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हर पेशेंट जो है वो डिफरेंट होता है। यूजली 1 to 3 मंथ्स में एनर्जी लेवल बेटर हो जाता है। 3 to 6 मंथ्स में हेयर फॉल, वेट, स्किन इम्प्रूवमेंट्स। TSH जो है वो नॉर्मल होने में टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिवियरिटी। होम्योपैथी थायराइड को रीएक्टिवेट करती है, इसलिए रिजल्ट नेचुरली आते हैं। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि रेमेडीज जो है वो जनरल नॉलेज के लिए हैं। हर पेशेंट की सिम्टम्स पिक्चर डिफरेंट होती है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। तो जी हाइपोथायरॉयडिज्म कोई डेंजरस डिजीज नहीं, लेकिन अनट्रीटेड छोड़ देने से आपको वेट इश्यूज, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल हाई, फिर मूड इशू, हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको सिम्टम्स लग रही हैं, टेस्ट जरूर करवाएं। अर्ली डायग्नोसिस, इजी ट्रीटमेंट। फिर उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरथायरॉयडिज्म को कवर करेंगे इन डिटेल। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे कॉन्फिडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।